मैं रोती हुई रानी बाई के आगे हाथ जोड़े बैठी थी। आपको खुदा का वास्ता है मेरे से इतना घटिया काम ना करवाएं, मैं ये कभी नहीं कर सकती। मैं पहले ही दिल पर पत्थर रखकर रक्स करने पर राजी हुई थी, लेकिन ये मेरे से नहीं होगा। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो नामहरम मर्दों के साथ रातें गुजारे। मुझे आप जान से मार दें, लेकिन मुझसे ये ना करवाएं। मेरी बात सुनकर सामने कुर्सी पर बैठी रानी बाई अपनी खास मुलाजमा शाजिया से बोली, शाजिया ज़रा मेरा चाबक लेकर आना। आज लगता है एक मर्तबा फिर से ज़िद्दी लड़की को इसकी औकात याद दिलानी होगी। ये यहाँ पर रहकर बहुत उड़ने लगी है। शायद इसको ये घुमंड होने लगा कि ये यहाँ की सबसे हसीन लड़की है। हम इसको बस सजावट के लिए संभाल कर रखेंगे। आज मैं इसे अच्छे से इसकी औकात याद दिलाऊंगी। शायद ये भूल गई है कि ये जितनी खूबसूरत ही सही रहेगी तो ये भी कोठे पर रहने वाली तवाइफी, जिसका काम मर्दों को अपनी जानिब लुभाना है ताकि वो हमारी जेब पैसों से भर दें। शाजिया रानी बाई की बात सुनकर बिजली की तेज़ी से उनके चमड़े का काले रंग का चाबक उठा लाई, जिसे देखकर मेरा चेहरा खौफ से पीला पड़ने लगा। मगर मैं फिर भी अपने फैसले पर साबित कदम रही, क्योंकि इतना नीच काम मैं किसी सूरत नहीं कर सकती थी। फिर उसके बाद रानी बाई ने अपनी पूरी ताकत से मुझे वो चाबक मारना शुरू किया, जिसकी वजह से मेरी चीखें पूरे कोठे में गूंजने लगी। थोड़ी ही देर में उन्होंने मुझे लहूलुहान कर दिया। मेरे जिस्म पर जगह जगह गहरे जख्म और नील पड़ गए थे। अब तो चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला सूख चुका था। मेरे वजूद में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि मैं अपना बचाव कर सकते। मैं वहीं पर जख्मों से चूर बेहाल लेटी थी। मगर इतनी मार खाने के बावजूद मैं रानी बाई की बात मानने पर राजी नहीं हुई। आखिरकार वो फूली सांसों के साथ मार मार कर थक गई तो उन्होंने शाजिया को हुक्म दिया कि इसको ज़बरदस्ती आज रात के लिए तैयार करो और ख़ास कमरे में बंद कर दो। मैं अपना नया गाहक किसी सूरत हाथ से नहीं जाने दे सकती। मैंने सुना है कि वो काफ़ी पैसे वाला है। अगर उसकी नज़र नूरबानों पर पड़ जाएगी तो वो हमारे ख़जाने दौलत से भर देगा। रानी बाई की बात सुनकर मेरा चेहरा लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ गया। वो पैसे की हवस में इस कदर अंधी हो गई थी कि अब मेरे साथ ज़बरदस्ती भी करने पर तैयार थी। मुझे उन्होंने मार पीट कर इतना बदहाल कर डाला कि मेरे अंदर ज़रा भी हरकत करने की हिम्मत नहीं बची थी। मेरे पूरे वजूद में दर्द की शदीद लहरें उठ रही थी, जिसकी वजह से मैं चाह कर भी किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं कर पा रही थी। शाजिया ने मुझे ज़ोर से उठाया और मुझे वो सुर्ख बेहुदा लिबास में तैयार किया, जिसे देखकर मुझे अपने ही वजूद से कराहियत महसूस होने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि ये चेहरा ही नोच लूँ, जिसकी वजह से मैं आज इस अजाब में फंस चुकी थी। मेरे लिए मेरा हुस्न एक ऐसी क़यामत साबित हुआ जिसे मैं चाह कर भी छुटकारा हासिल नहीं कर पा रही थी। तैयार करवाने के बाद शाजिया मुझे एक दूसरी मुलाजमा के साथ ख़ास कमरे में बंद कर गई, जहाँ मैं खून के आंसू रोती अपनी किस्मत पर मातम कर रही थी। आधे घंटे बाद मुझे किसी के कमरे में आने की आहट महसूस हुई, मगर मैंने घुटनों से सर नहीं उठाया। मैं वहीं बिस्तर पर रोती जा रही थी। अचानक किसी के कदमों की चाप करीब आई। महसूस करके मैं अपना सांस तक रोक बैठी। मेरे अंदर से जान तो रानी बाई मुझे जानवरों की तरह पीट कर ख़त्म कर चुकी थी। फिर जब अपने गिर्द कुछ महसूस हुआ तो झट से आंखें खोलकर देखा। मेरे गिर्द एक स्याह रंग की चादर थी जिसने मेरे सारे वजूद को ढांपा था। वो घटिया लिबास जिससे मेरा जिस्म नुमायां हो रहा था पूरी तरह से छुप गया और मुझे अजीब सा एहसास हुआ। सर उठाकर सामने देखा तो एक लंबा चौड़ा वजूद खड़ा था। मुझे उसकी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उसने कमरे में आते ही लाइट बुझा दी। मैंने डरते हुए उससे पूछा कि आप कौन हैं? मुझे ये डर था कि न जाने कौन आ गया। रानी बाई ने तो कहा था कि दिलावर नामी गाहक आएगा तेरे साथ वक्त गुजारने, बदले में मुझे दौलत से माला माल कर देगा। अगर ये वाकई गाहक होता तो कभी मेरे ऊपर चादर न उड़ाता, क्योंकि इज्जतें लूटने वाले कभी इज्जत को नहीं ढांपते। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था कि अगर वाकई में ये कोई दूसरा शख्स हुआ तो रानी बाई ने मेरी जान ले लेनी थी, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ से मोहब्बत थी तो वो सिर्फ दौलत थी। लेकिन जब उस सामने खड़े आदमी ने कहा कि घबराओ मत, मैं दिलावर ही हूँ, मैं ये सुनकर काफ़ी हैरान हुई और पूछा, अगर आप रानी बाई के गाहक हैं तो मेरे ऊपर चादर क्यों उड़ाई? वो कहने लगे, तुम्हें वक्त आने पर सब मालूम हो जाएगा। इतना जान लो कि मुझसे कोई नुकसान नहीं हो सकता तुम्हें, बेफिक्र रहो। मैं उसकी बात सुनकर कुछ हद तक पुरसुकून हुई, मगर मेरा दिल काफ़ी खौफजदा था। पहले ही दर्द से चूर हो चुकी थी। तकलीफ़ के मारे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं वहीं बिस्तर पर लेट गई। तकलीफ़ के मारे आंखों से आंसू ज़ारों कतार निकलने लगे। मैं आंखें मूंद कर बेबसी पर आंसू बहा रही थी कि अचानक लगा जैसे कोई मेरे ज़ख्मों पर कुछ लगा रहा हो। ये यकीनन वही दिलावर नामी आदमी था, मगर उसके लम्स में एक अजीब सा जादू था जिसकी वजह से मेरे ज़ख्मों को राहत मिलने लगी। अभी कुछ देर पहले तक जो मैं अजियत से करा रही थी, अब मुझे पुरस्कार तौर पर करार आ गया था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये शख्स जो मेरी इज्जत लूटने आया था, अब वो कैसे मेरे ज़ख्मों पर मरहम रख रहा था। उसने तो मुझसे इतने आराम से बात की थी जितनी आज तक किसी ने नहीं की,
उस अनजान शख्स के लम्स में कोई तो ऐसा जादू था जिसने मेरे हवास बिल्कुल मफलूज कर दिए, जिसकी वजह से मैं चाह कर भी हरकत नहीं कर सकी। मेरा दिमाग माउफ होने लगा। दिलावर की हल्की सरगोशी मेरे कान में गूंजी कि तुम मेरी बीवी बन जाओ, मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। फिर कुछ देर में देखते ही देखते मैं नींद की वादियों में खोती चली गई। अगले दिन जागी तो झटके से उठ बैठी। मैंने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई तो दिलावर जा चुका था। वो कहीं नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या एक ख्वाब था या हकीकत। कल रात मेरे साथ जैसे एक मौजज़ा हुआ था। मेरे रब ने तो जैसे दिलावर के रूप में कोई फरिश्ता भेज दिया जिसने मेरी इज्जत को तार तार नहीं किया था। मैं उसी सदमे की हालत में अपने हाथों और पैरों को देखने लगी। वहाँ किसी जख्म के निशान को न देखकर मेरे ऊपर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। ऐसा कैसे मुमकिन था कि एक ही रात में मरहम लगाने से सारे जख्मों के निशान गायब हो गए? क्या वो कोई जादुई मरहम था? मैं सोचने लगी कि अब न जाने मेरी ज़िंदगी कौन सा मोड़ लेने वाली थी। मेरा नाम नूर बानो है। मैं एक गरीब घराने में पैदा हुई थी। मेरे अम्मा अब्बा मेरी पैदाइश के कुछ साल बाद ये ख़तरनाक हादसे में इंतकाल कर गए, जिसके बाद मेरे चचा मुझे अपने पास ले आए थे। मुझे हैरत तो बहुत हुई कि आखिर उन्होंने क्यों मेरी जिम्मेदारी ले ली थी, क्योंकि अम्मा अब्बा की ज़िंदगी में तो उन्होंने कभी मुझे देखना भी गवारा तक नहीं किया। वो लोग तो अम्मा अब्बा से कभी कोई सलाम दुआ तक नहीं करते, क्योंकि उनके मुकाबले में हम काफ़ी गरीब थे। जबकि चचा शहर में काम करते थे, जिसकी वजह से उनका गुजारा अच्छा खासा चल रहा था। मेरी उम्र उस वक्त 16 साल थी। मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मेरी खूबसूरती में बेतहाशा इजाफा हो गया। मेरी गोरी मलाई जैसी रंगत देखकर जो भी देखता दंग रह जाता। छोटी उम्र से ही मेरे लिए आस पड़ोस के रिश्ते आने लगे, मगर मेरे चचा ने सख्ती से मना कर दिया कि हमें नहीं करनी अभी नूर बानो की शादी, वो कम उम्र है। चची मेरे ऊपर खूब सख्ती करती, घर के सारे काम मुझसे करवाती। अगर मुझसे कोई कोताही हो जाती तो मुझे भून कर रख देती। उनको मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आता था, बल्कि वो तो मुझे इंसान समझना ही छोड़ चुकी थी। मैं उनके जुल्म खामोशी से सहती, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अगर मैं उनके खिलाफ मुंह खोलती तो मुझे घर से बाहर निकाल देने की धमकी देने लगती। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, सिर्फ चचा चची थे। अब अगर उन्होंने ही मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाती? मगर कुछ दिन से मैं चचा का रवैया देख रही थी जो बहुत अजीब सा हो गया था। वो चची के साथ अक्सर कुछ खुफिया बात कर रहे होते थे और मुझे देखते ही खामोश हो जाते। मुझे उनका रवैया खटक रहा था। ऐसे लग रहा था कि कुछ तो है जो वो मुझसे छुपा रहे थे। फिर इसी दौरान एक दिन चचा मेरे पास आए और काफ़ी अच्छे से मेरे से बात करते हुए बोले कि आज मैं अपनी बच्ची को शहर घुमाने ले जाऊंगा। जब से तू मेरे पास आई है तुझे कहीं लेकर नहीं गया। मैं उनकी अपने लिए इतनी मीठी ज़ुबान सुनकर सोचने लगी कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। चचा तो मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते थे, अब अचानक से वो मुझे बेटी कहने लगे और घुमाने भी ले जा रहे। ज़रूर दाल में कुछ तो काला था। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ गड़बड़ थी। मैं चचा से बहाना बनाया कि चचा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाना चाहती। मगर उन्होंने मेरे किसी बहाने को ना सुना और बोले कि बेटी तू बाहर निकल तो तेरी तबीयत खुद ही ठीक हो जाएगी, चल मेरे साथ। वो किसी सूरत मेरी ना माने और मुझे साथ लेकर चले गए। वो मुझे लेकर गांव से काफ़ी दूर आ गए। ये इलाका आबादी से बहुत दूर और कितने सुनसान गोशे में था। यहाँ थोड़े से घर थे। मैंने चचा से पूछा कि अब मुझे कौन से शहर लाए? यहाँ तो कोई मौजूद नहीं। मेरी बात के जवाब में चचा कुछ नहीं बोले। मुझे उनकी खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले वाली खामोशी लगी। वो जैसे कुछ बहुत बड़ा और भयानक सोच रहे थे। मैंने चचा को एक कोने वाली बड़ी सी इमारत के सामने खड़े देखा और पूछा कि चचा आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? ये कौन सी जगह है? मुझे वो पुरानी इमारत देखकर अजीब एहसास होने लगा था, क्योंकि वो एक काफ़ी पुरानी कोठी दिख रही थी। चचा ने कहा कि हमारी मंजिल आ गई है, अंदर चलो, सब कुछ समझ आ जाएगी। मैंने उनसे कहा कि चचा मैं अंदर नहीं जाऊंगी, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझ पर गुजरते हुए मर्दों को देखकर मुझे कराहत होने लगी जो बहुत गंदी नज़रों से घूर रहे थे। चचा ने मेरी बात सुनकर मेरा बाजू सख्ती से दबोचा और गुस्से से बोले, अरे ऐसे कैसे नहीं जाना, चल जल्दी से। यहाँ लाने के लिए तो तुझे इतने साल अपने घर बर्दाश्त किया, अब तुझे इतना अरसा पालने का, तेरे पर खर्चा करने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। चचा की बात सुनकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। कुछ बहुत गलत होने का एहसास शिद्दत से हुआ, मगर अब देर हो चुकी थी। चचा मुझे ज़बरदस्ती घसीटते अंदर की जानिब ले गए। सामने ही एक बड़ा हॉल था जिसके एक तरफ बड़ा सा तख्त पड़ा था। उस पूरे हॉल की बहुत सारी लाइटें लगाकर उसे रोशन किया गया। उस तख्त के ऊपर एक दरमियानी उम्र की औरत बैठी थी जिसने बहुत सारे सोने के जेवरात पहने थे और लिबास भी चमकीला सा पहना था। वो पान खाती मुझे गौर से देख रही थी। चचा ने अंदर आते ही मुझे ज़ोरदार धक्का देकर उस औरत के कदमों में फेंक दिया और बोले, ये ले रानी भाई, आपके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लाया हूँ।
इसी के बारे में आपसे कहा था कि नूर बानो आपके कोठे को रातों रात आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाएगी। आप पैसे के समुंदर में नहाने लगेंगी। मैं फटी आंखों से अपने चचा को देखने लगी कि वो किस किस्म के घटिया इंसान थे। इसका मतलब कि उन्होंने मुझे कोठे वाली औरत को बेच दिया। वो कोठे वाली औरत जिसका नाम रानी बाई था। मेरा मुंह अपनी मुट्ठी में दबोच कर दाएं बाएं करती देख रही थी। फिर चचा से बोली कि क्या तो तू ठीक रहे, वैसे ये लड़की तो वाकई क़यामत है। इसने तो मेरे लिए ग्राहकों की लाइन जमा कर देनी है। ये ले तेरे पैसे, पूरे 5 लाख रुपए। तेरे साथ जितनी डील हुई थी उससे ज़्यादा है। अब तू चला जाए यहाँ से। मैंने चचा को वहाँ से जाते देखा तो उनके पैर पकड़कर मिन्नत करने लगी कि आपको खुदा का वास्ता है चचा, मैं तो आपका अपना खून हूँ, आप कैसे मेरे साथ ये सब कर सकते हैं। मुझे अपने हाथों से मार डाले मगर मैं इधर इस गंदी जगह पर अकेला नहीं रहूँगी। लेकिन उन्होंने मुझे एक ज़ोरदार ठोकर मारी और कहा, चल दफा हो जा, तू मेरी कुछ नहीं लगती। अरे जब मैं अपने मकसद के लिए अपने सगे भाई और तेरी माँ को मार सकता हूँ तो तुझे क्या लगता है कि तुझे अपना खून समझ कर पालूंगा, सीने से लगा कर रखूंगा। तुझे घर लाया इसी नीयत से था कि कुछ साल बाद जब बड़ी होगी तो महंगे दामों बेचूंगा। चचा की खटिया बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन जैसा सफाक इंसान मैंने पूरी ज़िंदगी नहीं देखा, जिन्होंने मेरे अम्मा अब्बा को सिर्फ पैसों की लालच में जान से मार डाला। मैं इतने भयानक इंकशाफ उनके मुंह से सुनकर सख्ते में चली गई। वो मुझे वहाँ छोड़कर वापस चले गए। कुछ देर गुजरी तो रानी बाई ने शाजिया नामी मुलाजमा से कहा कि इसको अलग कमरे में रख, इसको यहाँ रहने के पहले तरीके सिखाने होंगे, अच्छे से इसका दिमाग ठिकाने लगाना होगा, तब इसको काम का बोलेंगे। शाजिया मुझे उठाकर वहाँ से राहदारी की तरफ ले गई। वहाँ एक कमरे में बंद कर दिया। उसने दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया। शाजिया के वहाँ से जाने के बाद मैं जल्दी से उठी, यहाँ से निकलने का रास्ता तलाश करने लगी। मैंने खिड़की खोलकर देखा तो सामने घना जंगल दिखाई दे रहा था। ये कमरा भी तीसरी मंजिल पर था, जिसकी वजह से मैं इधर से कूद नहीं सकती थी। खिड़की के सामने घना जंगल देखकर मेरे ऊपर कपकपी तारी हो गई, क्योंकि वहाँ से अजीबो गरीब सी आवाज़ें आ रही थी। शाम का वक्त होने वाला था, इसलिए बहुत सारे खूनख्वार जानवर निकले हुए थे। मैं मायूस होकर बिस्तर पर बैठी, मगर थोड़ी देर बाद रानी बाई कमरे में आई और मुझे देखकर बोली, बस अब ये रोना धोना बंद कर दे। तुझे यहाँ आकर वही करना होगा जो मैं कहूँगी। अगर मेरी बात से इनकार किया तो तेरा वो हाल करूँगी कि दुनिया कांपेगी, समझी। मैं अपना हुक्म ना मानने वालों की चमड़ी उधेड़ कर रखती हूँ। तूने अगर ज़रा भी होशियारी करने की कोशिश की तो तुझे इस कोठे के तहखाने में जिंदा दफना दूंगी, समझी तू। इस तहखाने से तो यहाँ की हर तवाइफ पनाह मांगती है। इतना कहकर वो जाने लगी तो मैं उनके आगे गिड़गिड़ाने लगी कि मेरे ऊपर रहम करें, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आज तक कभी किसी आदमी की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा। मेरे पास एक इज्जत बची है, मैं कभी इसको नीलाम नहीं कर सकती। ये कहते हुए मैं ऐसे कर रोती गई। मुझे ऐसे रोता देखकर रानी बाई ने कहा कि अगर तू तवाइफ नहीं बनना चाहती तो फिर तुझे यहाँ पर रख सर सूरत करना पड़ेगा। तूने ज़रा भी चूं चरा की तो तेरी बोटियाँ इस पिछले जंगल के भेड़ियों के आगे डाल देनी है, समझी। रानी बाई की बात सुनकर मैं सांस तक रोक गई। मैं ये नाचने का काम कभी नहीं करना चाहती थी, मगर उन्होंने मुझे इतनी खतरनाक धमकी दी कि मेरा सांस सीने में ही अटक गया। फिर उसके बाद मैं उनके कहे के मुताबिक यहाँ इस कोठे पर रक्स को तैयार हो गई। वहाँ आने वाले अयाश मर्दों के सामने नाच कर मुझे अपने वजूद से घिन आने लगती, जिस पर लोग हज़ारों नोट फेंकते। एक दिन मेरी तबीयत सख्त ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं रक्स नहीं कर सकी। मुझे इतना तेज़ बुखार था कि बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा था। उस रोज़ बाई के कोठे पर बहुत सारे अमीर कबीर लोगों ने आना था, मगर मेरी तबीयत की वजह से सब खराब हो गया। रानी बाई अपने लाखों के नुकसान पर जैसे पागल हो गई। उसने मुझे सज़ा के तौर पर अपनी चाबक से बेतहाशा मारा और उसके बाद मुझे इस कोठे के तहखाने में 2 दिन के लिए भूखा प्यासा बंद कर दिया। पहले मैं बीमार थी, ऊपर से इतनी मार खाने के बाद जब बाई की मुलाजमा शाजिया ने मुझे तहखाने में फेंका तो मैं अंधे मुँह वहाँ गिर कर बेहोश हो गई। काफ़ी देर बाद आँख खुली तो हर तरफ गहरा अंधेरा छाया था। बस हल्का बल्ब लगा था, जिससे मैंने देखा कि वहाँ पर हर जगह मकड़ी के जाले थे। गंदगी बदबू फैली थी। मेरा उस जगह पर दम घुटने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे खुद को यहाँ से निकालूं, क्योंकि तहखाने के दरवाजे पर तो रानी बाई ने ताला लगाया था। मैंने दूसरी तरफ मौजूद पुराना फर्नीचर देखा, जो पुराना और टूटा था। इसी वजह से उस फालतू सामान को वहाँ रखा था। मैं यही सब देख रही थी कि अचानक से मेरी नज़र सामान के पीछे दरवाजे पर गई। मैं जल्दी से उठी, बगैर आवाज़ पैदा किए सामान एक तरफ रखा और उस दरवाजे का अच्छे से जायज़ा लिया। वो जाली का दरवाज़ा था, जिससे बाहर का मंजर दिखाई दे रहा था। मैंने गौर किया तो बाहर जंगल दिखाई दिया। इसका मतलब कि दरवाज़ा जंगल में खुलता था। मैं मायूस हो गई, क्योंकि यहाँ कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। ये पुराना जंग आलूद दरवाज़ा जोर लगाने पर किसी सूरत नहीं खुलता, जिसको देखकर मैं बैठ गई और अपने अल्लाह से फरियाद करने लगी कि अचानक से मुझे जाली के दरवाजे की दूसरी तरफ ह्योला दिखाई दिया। वो ह्योला वही जंगल में था। मैं हैरान हो गई कि भला इतनी रात के इंसान का क्या काम जंगल में। मैंने हिम्मत करके उसे आवाज़ दी कि आप मेरी मदद कर दें, मुझे यहाँ से निकलना है।
इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती कैद किया है। मेरी बात सुनकर हेयोले ने मुड़ कर देखा, मगर मुझे गुप्त अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया। मैं उस अनजान शख्स को जानती भी नहीं थी कि वो कौन है। बस किसी तरह उस जिंदान से निकलना था, क्योंकि मजीद उस कोठे पर रहकर मैं गुनहगार नहीं बन सकती थी। मैं उसकी मिन्नत कर रही थी कि मैंने देखा वो वहाँ से गायब था। अब उसका कहीं नामो निशान नहीं था। मैं अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहाती बैठकर सब्र करने लगी, क्योंकि वो साया जिसको मैं आखिरी उम्मीद समझ रही थी यहाँ से फरार होने की, वो तो जा चुका था। फिर 2 दिन मजीद मुझे उस तहखाने में भूखा प्यासा रखा गया। अगले दिन रानी बाई ने मुझे पास बुलाकर मेरे सर पर बम फोड़ा। उन्होंने मुझसे कहा कि अब से तू रक्स नहीं करेगी, बल्कि तवाइफ बनेगी और मेरे आने वाले ग्राहकों को खुश करेगी ताकि वो तेरे बदले पैसे दें। मैं लाख रोई मिन्नत की, लेकिन मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मुझे दिलावर नामी अमीर तरीन ग्राहक को लुभाने के लिए कमरे में भिजवाया, मगर हैरत की इंतहा न रही जब उसने मेरी इज्जत लूटने के बजाय मुझसे कहा कि मुझसे शादी कर लो। उस अनजान मेहरबान ने मेरे सारे जख्मों को तलसमाती तौर पर बिल्कुल ठीक कर डाला। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे उसके पास बहुत सारी पुरस्कार ताकतें थी, क्योंकि अगले दिन जागने पर मुझे अपने जिस्म पर कोई जख्म या नील दिखाई नहीं दिया। ये सब देखकर मैंने खुद से कहा कि आखिर वो आदमी कौन था जो मेरा हमदर्द था। अगर वो वाकई मुझसे शादी करना चाहता था तो उसे यहाँ से चला क्यों गया ऐसे? मुझे उसका चेहरा देखने का तजस्सुस था। अगले दिन रानी बाई मेरे कमरे में आई। वो काफ़ी खुश लग रही थी, जिसका मतलब था कि उनको ढेर सारी दौलत मिल चुकी थी। वो मुझे देखकर तंजिया कहने लगी, तू तो बड़ा इनकार कर रही थी कि तू कभी तवाइफ नहीं बनेगी। एक ही रात में इस दिलावर को पीछे पागल कर लिया। तुझे हवेली बुलाने की बात कर रहा है। मैं फटी आंखों से सुनने लगी। घबराते हुए पूछा, क्या मतलब बाई? मैं मतलब नहीं समझी। बाई ने मेरी शक्ल देखकर कहा, दिलावर ने तेरे बदले एक बहुत बड़ा बंगला मेरे नाम किया है। अब तो उसके साथ रहेगी, यहाँ से आज़ाद है। मैं ये सुनकर सकते में चली गई। क्या उस शख्स ने वाकई मुझे खरीदा? यकीन नहीं आ रहा था। लोग उसे इतने धोखे खा चुकी थी कि मुझे भयानक मजाक लग रहा था। फिर उस रानी बाई ने मुझे खामोश होकर देखा और मेरे कान में कहा, तुझे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे हमेशा के लिए इस ग्राहक को दे रही हूँ? अरे सिर्फ कुछ दिन की बात है, फिर तुझे इसी कोठे पर लाऊंगी। तुम मेरी कैद से कभी रिहा नहीं हो सकेगी। मेरी नज़र तेरे ऊपर रहेगी, समझी तू? मैं ये सुनकर लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ गई। फिर कुछ देर बाद उस कोठी का ही एक मुलाजम मुझे उस हवेली में लाया जो काफ़ी दूर थी। हवेली देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो बहुत बड़ी और कदीम दिखाई दे रही थी। ऐसे लगता जैसे कोई बड़ा महल हो। मैं हवेली के दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो वहाँ हर जानिब सन्नाटा था। दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। मैं दिल में सोचने लगी कि कहाँ जाऊँ, यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा। इतनी बड़ी हवेली क्या ऐसे ही वीरान पड़ी है? क्या यहाँ कोई नहीं रहता? मैं अल्लाह का नाम लेते अंदर गई। वहाँ चीज़ें देखकर दंग रह गई, क्योंकि सब कुछ कीमती था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी कीमती चीज़ें नहीं देखी। हमारे गांव में तो हर कोई ही दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता था। सभी लोग छोटे कच्चे घरों में रहते थे। अभी भी यहाँ हर चीज़ गौर से देख रही थी कि अचानक मुझे कदमों की आहट महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उन्होंने सफ़ेद लिबास पहन रखा था। मुझे देखते ही कहने लगी कि तुम नूर बानो हो ना बेटी? मैंने इस बात में सर हिलाया और पूछा, आप कौन है अम्मा? वो बूढ़ी औरत मुस्कुरा कर कहने लगी, मेरा नाम सलमा बेगम है। ये हवेली मेरे बेटे की है। वो मुझे पहले ही बता चुका था तुम्हारे बारे में कि यहाँ आने वाली हो। ज़रूरी काम से गया है, कुछ दिन बाद आएगा। मैं वहीं पर घबरा कर खड़ी हो गई, क्योंकि मुझे अपना आप उनके सामने हकीर लग रहा था। मैं एक कोठे से आई हुई लड़की की हैसियत से मशहूर हो चुकी थी, इसलिए यहाँ अपना वजूद गंदगी का ढेर लगा। उस बूढ़ी औरत के हाथ में तस्बीह देखकर यकीन हो गया कि वो एक नेक और दीनदार खातून थी। मेरी आंखों में बेबसी के मारे आंसू आ गए। सलमा बेगम ने मुझे गले लगाया और बोली कि रो मत मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ तुम अपनी मर्जी से कोठे पर नहीं गई। तुम्हारे मक्कार चचा ने तुम्हें धोखे से बेच दिया। फिक्र मत करो, यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने घबरा कर पूछा कि आपको कैसे पता चला? तो वो कहने लगी, वक्त आने पर तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। मैं सलमा बेगम की बात सुनकर मुतमईन हो गई कि शुक्र है मैं किसी अच्छे घराने में आ गई थी। उन्होंने मुझे कमरे में भेजा और कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। मैंने उन्हें रोका कि नहीं, आप क्यों बना लाएंगी? मुझे बताएं, मैं खुद बनाऊंगी। उन्होंने मेरी एक ना सुनी। वो बूढ़ी होने के बावजूद काफ़ी ताकत रखती थी। फुर्ती से कुछ ही देर में 3-4 किस्म के खाने तैयार किए। फिर वो मेरे पास खाने की ट्रे लाई और कहा, ये खा लो मेरी बच्ची, मुझे पता है तुम दिन से भूखी हो। मैंने अल्लाह का नाम लेकर खाना खाया तो हैरान रह गई। इतना लजीज खाना आज से पहले मैंने कभी नहीं चखा। काफ़ी अरसे बाद पेट भर कर खाना खाया। उसके बाद नींद आने लगी तो सलमा बेगम मुझे कमरे में लाई। मैं वहीं बिस्तर पर लेटे नींद की वादियों में खोती चली गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मेरी आँख खुली। मुझे सख्त प्यास महसूस हो रही थी, मगर कमरे में पानी न देखकर उठी और बावर्ची खाने घुस गई। जल्दी से पानी पीकर कमरे में जाने लगी कि अचानक मेरी नज़र सलमा बेगम के कमरे की तरफ गई। वहाँ लाइट लगी थी। मैं सोच में पड़ गई कि भला वो इतनी रात गए तक क्यों जाग रही हैं? कहीं उनके साथ कोई मसला तो नहीं?
मैं करीब गई तो अंदर से कुछ बातों की आवाज़ें आ रही थी। वो किसी से बात कर रही थी। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। वो किसी दूसरी ज़ुबान में बात कर रही थी जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। आखिर वो किसके साथ इस गैर मामूली ज़ुबान में बात कर रही हैं? हमारे तो पूरे गांव में कोई ये ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करता। मैंने तजस्सुस किया तो मजबूर होकर ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो मानो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन सिरक गई, क्योंकि सलमा बेगम तो गहरी नींद सो रही थी। उनके कमरे में उनके अलावा कोई दूसरा मौजूद नहीं था। मैंने दिल में सोचा कि ऐसा कैसे मुमकिन है? मैंने अभी तो अपने कानों से सलमा बेगम की बात करने की आवाज़ सुनी थी। ये सब मेरा वहम हरगिज़ नहीं हो सकता। मगर अंदर आते ही उन्हें सोता देखकर मुझे अजीब महसूस हुआ। बगैर आवाज़ निकाले जल्दी से वापस कमरे में आ गई। फिर अगले दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि अम्मा, क्या रात को हवेली में कोई आया था? उनका साफ इनकार सुनकर मेरे दिल में शक पैदा होने लगा कि ऐसा कैसे मुमकिन था। मैं दिन को अम्मा से इजाज़त लेकर ऊपर छत पर आ गई। वहाँ से बाहर का सारा मंजर दिखाई देता। छत की मुढेर के पास खड़े होकर मैं अपनी ज़िंदगी के तल्ख दिन याद कर रही थी कि एकदम से मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैं समझी शायद सलमा बेगम आई थी। मैं जल्दी से मुड़ी, लेकिन वहाँ किसी को ना देखकर कहा कि नूर बानो, तू कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी है। कोई नहीं है यहाँ पर, बस तेरा वहम है। उसके बाद मैं कुछ देर छत पर ही रही, मगर सारा वक्त मुझे ऐसे लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत मुसलसल मेरे इर्द गिर्द रही, क्योंकि मुसलसल मुझे अपने करीब किसी की आहट महसूस हो रही थी। मैं नीचे आई और कुछ देर सलमा बेगम के साथ बातें करने लगी। फिर जब शाम होने लगी तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटी, मैं ज़रा किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। अगर मेरी गैर मौजूदगी में कोई दरवाज़ा खटखटाए तो किसी को ना खोलना। मैंने उनसे पूछा, अम्मा आप कहाँ जा रही हैं? अब तो रात होने वाली है। तो वो कहने लगी, अभी तुम्हें नहीं बता सकती, बस इतना जान लो कि मेरा जाना ज़रूरी है। फिर वो वहाँ से चली गई। मुझे उनके जाने के बाद हवेली में काफ़ी खौफ महसूस होने लगा, क्योंकि इतना बड़ा घर था। पहले तो अम्मा के होने से मुझे कुछ हौसला रहता था, अब वो चली गई थी। मेरा दिल घबराने लगा। मैं बाहर सहन में सोफे पर बैठकर सलमा बेगम के आने का इंतज़ार करने लगी, मगर आधी रात होने लगी और वो अब तक वापस नहीं आई थी। मैं वहीं पर बैठी आंखें बंद कर गई कि एकदम से मुझे अपने कमरे में कुछ टूटने की आवाज़ आई। मैं घबरा कर उठ बैठी। ये आखिर किस चीज़ की आवाज़ थी? क्या मेरे कमरे में कोई था? मैं आहिस्ता से उठी और डरते हुए कमरे की तरफ गई। वहाँ पर खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। अभी मैं ये सब देख रही थी कि एक बड़ा सा पत्थर किसी ने खिड़की पर फेंका, जिससे वो चकनाचूर हो गई। मैं एक ज़ोरदार चीख मारकर वहाँ से भागने लगी थी कि एकदम से किसी ने मेरा बाजू दबोचा और कहा, तू क्या समझती है, यहाँ इस हवेली में आकर तू रानी बाई से बच सकेगी? यहाँ रहकर शायद तू अपनी औकात भूल गई है। चल अब बस बहुत मज़े कर लिए तूने, चल मेरे साथ, बाई की कैद में चलने को तैयार हो जा। मैंने उस रानी बाई के मुलाजिम से अपना आप छुड़वाना चाहा और बोली कि छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मगर वो खटिया अंदाज में कह के लगाता कहने लगा, अरे कैसे ऐसे नहीं जाएगी, चल शराफत से, वरना मुझे ले जाना अच्छे से आता है। मैं उसे अपना आप छुड़वा कर वहाँ से भागने लगी कि उसने फुर्ती से मेरे बालों को जकड़ा और जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद किया। उसका हाथ इतना सख्त था कि मेरे मुंह से खून निकलने लगा। वो मुझे घसीट कर नीचे सहन की तरफ ले गया और हवेली से बाहर ले जाने लगा। मैं रोती चिल्लाती अपना आप उससे छुड़वाने की कोशिश करने लगी। अभी वो मुझे लेकर उस हवेली की दहलीज पार करता कि एकदम से किसी ने पीछे से रानी बाई के मुलाजिम को लात मारी, जिसकी वजह से वो चीखता हुआ गिरा। मैं फटी आंखों से देख रही थी कि कोई लंबा चौड़ा वजूद उस मुलाजिम को जानवरों की तरह पीट रहा था। मैं सहन में अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा नहीं देख पाई, मगर उसकी आवाज़ सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि वो लंबा चौड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि दिलावर था। वो उस मुलाजिम को कह रहा था कि तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरी हवेली में आने की, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दिलावर ने उसको मार मार कर लहूलुहान कर डाला था। फिर वो मेरे पास आया और मुझसे पूछा, आप ठीक हैं? उस आदमी ने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मैंने डरते हुए कहा कि वो मुझे उस कोठे पर वापस ले जाने आया था। मुझे वहाँ नहीं जाना किसी सूरत भी। मैं फिर से उस गुलाजत भरी ज़िंदगी में नहीं जाना चाहती। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो रानी बाई तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम कभी वहाँ नहीं जाओगी। यहाँ पर सुकून से रहो। अब तुम अम्मा के कमरे में जाओ और वहाँ आराम करो। वो वैसे भी आज रात हवेली में नहीं है। इतना कहकर चला गया और मैं सलमा बेगम के कमरे में आ गई। मैं बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। इसी तरह अभी मैंने आंखें बंद की ही थी कि ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे चेहरे के जख्म पर मरहम लगा रहा हो, साथ में मेरे सर पर हाथ फेर रहा था। उस लम्स ने मुझे एक अजीब सा सुकून दिया और मेरे ऊपर गुनूद की तारी होने लगी। यूं देखते ही देखते मैं नींद की वादियों में खोती चली गई। सुबह मैं जागी तो बाहर सलमा बेगम बैठी हुई थी।
मैंने उन्हें सलाम किया और उनसे पूछा कि आप किस वक्त आई हैं? तो वो कहने लगी, बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी। मुझे पता चला जो कल रात वाक़या हुआ। मेरी बच्ची, तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि अम्मा, आपके बेटे ने मेरी कल जान बचाई थी, वो इस वक्त कहाँ पर हैं? मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है। तो मेरी बात सुनकर कहने लगी कि बेटी, वो तो दिन को जंगलों में किसी काम से जाता है, रात गए तक ही वापस आएगा। मैंने हैरान होते हुए पूछा कि वहाँ क्यों जाते हैं? मैंने तो सुना है उस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर और खूनी भेड़िए हैं। सलमा बेगम कहने लगी, इसकी फिक्र ना करो, मेरे बेटे के पास बहुत ताकत है, कोई खूनख्वार जानवर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कई सालों से वहाँ जंगल में ही जाता है, मगर उसको कोई जानवर नुकसान नहीं पहुँचा सका। मैंने बूढ़ी औरत से पूछा कि अम्मा, आखिर वो वहाँ क्या करते हैं? मैंने तो सुना है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो, तो फिर जंगलात में ऐसा क्या काम करते हैं? तो सलमा बेगम ने कहा कि ये एक राज है, जब मुनासिब वक्त आएगा तो सब कुछ खुद ही तुम्हें मालूम हो जाएगा। मैं खामोश हो गई, मगर मेरे अंदर ये राज जानने की चाह बढ़ गई थी। फिर उसके बाद मैंने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि सलमा बेगम ने मुझे कुछ नहीं बताना। मैं फिर कमरे में सोने आ गई। वहाँ की खिड़की दिलावर ने फिर से ठीक करवा दी थी, मगर न जाने क्यों कमरे में दाखिल होते ही मुझे उस खिड़की के करीब कोई साया दिखाई दिया। वो साया मेरे कमरे में आते ही गायब हो गया। मैंने खुद से कहा कि ये ज़रूर मेरा वहम होगा, अब तो यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। फिर मैं सोने के लिए लेट गई, मगर जो ही मैंने आंखें बंद की तो लगा जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो। मैं जल्दी से उठ बैठी कि कौन हो सकता है। मुसलसल दस्तक होने पर मैं यही समझी कि शायद सलमा बेगम को मुझसे कोई बात करनी हो, लेकिन जब बाहर निकल कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये सब आखिर क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सलमा बेगम के कमरे में जाकर देखा तो वो सो रही थी। फिर मेरे दरवाजे पर दस्तक किसने दी? मैं दोबारा से सोने लेट गई। अगले दिन मैंने किसी से भी उस दस्तक का जिक्र नहीं किया था। फिर पिछली रात मेरी वजह से इतना तमाशा हो गया। अब मैं मज़ीद उन लोगों को कोई ज़हमत नहीं दे सकती थी। मैं खामोशी से बावर्ची खाने में आकर खाना बनाने लगी। खाना वगैरह बनाकर फारिग होकर हवेली के चमन में चहल कदमी करने लगी। सलमा बेगम अपने कमरे में थी। चलते चलते अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा हो। वो आवाज़ सलमा बेगम की आवाज़ की जैसी थी और हवेली के बाहर से आ रही थी। वो कहने लगी कि नूरबानो, यहाँ बाहर आओ, तुम्हें कुछ बताना है। मैं हैरत के मारे सोचने लगी कि अभी तो वो अपने कमरे में थी, अब एकदम से बाहर कैसे चली गई? मगर जब वो मुझे बार बार पुकारने लगी तो ना चाहते हुए भी मैं हवेली से बाहर निकल गई। हालांकि दिलावर और सलमा बेगम ने मुझे मना किया था कि मैं हवेली से बाहर ना निकलूं जब तक खतरा टल नहीं जाता। मैं जो ही बाहर निकली तो मुझे सामने सलमा बेगम जैसे ही कपड़े पहने एक औरत दिखी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वो आगे की जानिब चलती जा रही थी। मैं उन्हें पीछे से आवाज़ दे रही थी, मगर वो किसी भी तरह मेरी बात नहीं सुन रही थी। आखिर एक सुनसान इलाके में जाकर वो एकदम से मुड़ी तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पर सातों आसमान टूट पड़े हों। वो औरत जो बहू उसी बूढ़ी औरत जैसे कपड़े पहने हुए थे, तो कोई और नहीं बल्कि रानी बाई थी। मुझे देखते ही वो मकरू कह कर लगाने लगी। मेरा हाल तो ऐसे था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। इसका मतलब कि ये सब एक जाल था ताकि वो मुझे यहाँ ला सके। मैं उधर से भागने लगी कि एकदम से मेरे पीछे रानी बाई के मुलाजिम आ गए। उन्होंने मुझे पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। मैं रोती चिल्लाती रही कि मुझे जाने दो, मगर वो सफाक लोग थे, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे लेकर वहाँ से दोबारा उसी कोठे पर आ गए। रानी बाई ने मुझे उसी तहखाने में ला फेंका और बोली, अब तो तब तक यहाँ रहेगी जब तक तेरी अक्ल ठिकाने नहीं आ जाती। जब तक तू अपने मुंह से ये नहीं बोल देती कि तू तवाइफ बनेगी, तब तक तुझे खाने का तिनका भी नहीं दूंगी और ना ही एक बूंद पानी मिलेगा। शाजिया, बाहर से ताला लगा दे। ये कहकर वो वहाँ से चली गई, जबकि मैं वहाँ बैठकर अपनी किस्मत पर मातम करने लगी। मुझे अफसोस हो रहा था कि काश मैं उस आवाज़ का ताक़ुब करती, हवेली से बाहर कदम न निकालती। मुझे जब दिलावर और सलमा बेगम ने सख्ती से मना किया था तो उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, मगर इस सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने जानबूझकर मेरे लिए ऐसा जाल बिछाया क्योंकि उनको पता था कि मैं सलमा बेगम की आवाज़ सुनकर ज़रूर दौड़ी दौड़ी बाहर चली आऊँगी। मैं वहाँ पर रोती अल्लाह से दुआएं करने लगी कि किसी तरह मेरी मदद कर दे, मुझे यहाँ से निकाल दे। पूरा दिन मुझे उस तहखाने में बंद हुए हो चुका था। अचानक से मेरे जहन में खुफिया दरवाजे का ख्याल आया। मैं जल्दी से उस जाली के दरवाजे के करीब गई और बाहर झांका। वहाँ पर बाहर रानी बाई के मुलाजिम खड़े पहरा दे रहे थे, जिसका मतलब था कि उनको शक हो गया था। इसी वजह से इस बार उस मक्कार औरत ने मेरे ऊपर कड़ी नज़र रखवाई थी। मैं ज़रा सा एक कोने से देखने लगी। आखिरकार आधी रात को मुलाजिम वहाँ से चले गए, क्योंकि उनको यकीन हो गया था कि अब मैं सो गई हूँ। उनके जाते ही मैंने तेज़ आवाज़ में चिल्लाकर मदद मांगनी शुरू कर दी।
مجھے پتا تھا کہ اس تہہ خانے میں آواز باہر نہیں جاتی، اسی لیے پوری قوت سے چلاتی ہوئی بول رہی تھی، مجھے بچاؤ، کوئی ہے یہاں پر، مجھے ادھر سے نکالو۔ مجھے پتا تھا کہ دلاور جنگل میں ہی ہوتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ایک سایہ دروازے کے اس پار قریب نظر آیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ دلاور ہی تھا۔ دروازے کے پاس آیا تو بولا، میں جان گیا تھا کہ تمہیں مکار عورت یہاں لائی تھی، مگر اب اس لیے نہیں آیا تھا اب تک کیونکہ اس نے جادوئی حصار اس کوٹھے کے گرد بنایا ہوا تھا۔ اب وہ حصار میں نے اپنی طاقتوں سے ختم کر دیا۔ میں نے اس کو روتے ہوئے کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو، تو اس نے کچھ عجیب سی زبان میں منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس دوران اس کی آنکھوں کا رنگ سرخ ہو گیا اور پھر جب اس نے منتر پڑھ کر اس زنگالود دروازے پر پھونکا تو وہ خود بخود کھل گیا۔ میں تو پھٹی آنکھوں سے دیکھتی گئی کہ یہ کیسے خود کھل سکتا ہے۔ میں تو کتنی بار اس کے اوپر زور ڈال چکی تھی مگر مجال تھی جو وہ تھوڑا سا بھی کھلا ہو۔ دلاور نے مجھے ایسے صدمے میں دیکھ کر کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب میری پراسرار طاقتوں کی وجہ سے ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ پراسرار طاقتیں کہاں سے آئی؟ تو وہ کہنے لگا، ابھی سب سے پہلے ہمیں اس کوٹھے سے نکلنا ہوگا، حویلی پہنچ کر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہیں مجھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور دلاور کے ساتھ جنگل میں داخل ہو گئی۔ وہ مجھے مختلف جھاڑیوں کے بیچ سے گزارتا ہوا حویلی تک لے آیا۔ وہاں آ کر میں نے سکھا سانس لیا۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر سے آپ نے میری جان بچائی ہے۔ وہ کہنے لگا، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک بار میری بیوی بن جاؤ، پھر تمہیں یہاں سے دور اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، پھر تمہیں کبھی کوئی پریشان نہیں کر سکے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور مجھے کون سی دنیا میں لے جانے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں ایک جن زاد ہوں جو کئی سالوں سے اس جنگل میں آباد ہے، کیونکہ میں وہاں پر کالی شیطانی طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے عمل کر رہا تھا۔ جب میں نے تمہاری جھلک اس تہہ خانے کے خفیہ دروازے سے دیکھی تو مجھے پہلی نظر میں تم سے محبت ہو گئی۔ پھر میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہیں اس غلیظ کوٹھے سے اگلے دن ہی نکال لوں گا۔ مجھے اپنی طاقت سے تمہارے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا کہ کیسے تمہارے اس لالچی چچا نے تمہیں یہاں لا کر پھینکا تھا۔ اب اس کو اور تمہاری چچی دونوں کو مار کر میں نے تمہارے والدین کی موت کا بدلہ لے لیا ہے۔ اب کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا، شاید کبھی کوئی پریشانی تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی۔ میں یہ دل دہلاتا انکشاف سن کر خوفزدہ تو بہت ہوئی، مگر پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ دلاور ایک جن زیادہ تھا بھرے ہی، مگر اس نے میری ہر قدم پر مدد کی تھی، میری جان اور عزت کو اس کوٹھے سے کئی بار بچایا تھا۔ میں نے اس جن زاد سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر ہمارا اسی حویلی میں ہی نکاح ہوا، جس کے بعد جن زاد نے ایک ایسا عمل کیا جس سے سلمہ بیگم اور ہم دونوں ان کی جناتی دنیا میں آ گئے۔ وہاں پر سب کچھ طلسماتی تھا۔ میں وہاں اپنے جنزاد شوہر کے ساتھ ایک پرسکون ازدواجی زندگی جینے لگی تھی جہاں پر کوئی غم اور اذیت نہیں تھی۔ میری زندگی سے ساری آزمائشوں کو اللہ نے ختم کر دیا۔ میں اپنے رب کی بے حد شکر گزار تھی جس نے مجھے اتنا اچھا شوہر عطا کیا تھا جو مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتا تھا۔ میں وہاں پر ایک رانی جیسی زندگی گزارنے لگی تھی۔ سلمہ بیگم کے روپ میں مجھے ایک ماں مل گئی جو مجھے سگی اولاد کی طرح پیار کرتی تھی اور میرے سارے نخرے اٹھاتی تھی۔ اب میں کافی پرسکون ہو گئی، سارے غم کے بادل اب چھٹ چکے تھے۔